यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से हॉरर कहानियों की प्रस्तुति करता है। इन कहानियों का वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, जब तक विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो। हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक या राजनीतिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इन कहानियों को काल्पनिक दृष्टि से सुनें। इस चैनल की सभी सामग्री कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। किसी भी प्रकार की चोरी या पायरेसी कानूनन दंडनीय अपराध है। सुन रहे हैं खौफ। हर हफ्ते हम आपको सुनाते हैं अलग अलग लेखकों की चुनी हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां एक नए अंदाज में। इस हफ्ते की कहानी है देवी मां की तलवार, जिसे मूल रूप से बंगाली लेखक विभूति भूषण बंद्योपाध्याय ने लिखा था। हमने इस कहानी को अपने अंदाज में फिर से सुनाया है, एक दिलचस्प मोड़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं देवी मां की तलवार। जीवन में कई बार ऐसी बातें होती हैं जो हमारी समझ से बाहर लगती हैं। हम उन्हें अक्सर अद्भुत या अजीब मान लेते हैं। हो सकता है अगर हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को जानने का तरीका समझ जाए तो वे साधारण बातों की तरह लगे, लेकिन शायद कुछ सच्चाई ऐसी होती है जो हमारी सोच और समझ से परे होती है। आम लोग इन रहस्यमय बातों को समझ नहीं पाते और इसीलिए हम इन्हें अद्भुत मान लेते हैं। एक ऐसी ही घटना मेरे साथ घटी थी जो आज भी मेरे दिलो दिमाग में ताजा है। मैं आपको अपनी यह कहानी सुनाने जा रहा हूं और यह तय करना आप पर है कि इसमें कोई तर्क है या यह सिर्फ एक रहस्य है। यह बहुत साल पहले की बात है, जब मैं नंदीपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में शिक्षक था। नंदीपुर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। यह पहाड़ियों की ढलानों पर बसा एक छोटा सा गांव था जो देखने में किसी चित्रकार की कल्पना जैसा लगता था। पहाड़ियों पर ओक, देवदार और पीपल के घने पेड़ दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इस शांत सुंदरता के बीच एक अनजाना डर छुपा था। थोड़ी दूर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी जड़ें धरती को पंजों की तरह पकड़कर मानो उसे कभी न छोड़ने का वादा कर रही थी। उस पेड़ के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर बिखरे थे और कांटेदार झाड़ियां खड़ी थी। जब हवा चलती तो झाड़ियों से ऐसी अजीब आवाजें निकलती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इस जगह की खूबसूरती के बावजूद इसमें कुछ ऐसा था जो मन को बेचैन कर देता था। ऐसा लगता था जैसे यह जमीन किसी गहरे और डरावने रहस्य को छुपाए हुए हो, जो किसी भी पल सामने आ सकता था। एक शाम मेरी उत्सुकता मुझे उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मजबूर कर गई। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल और सुनहरे रंग से भर गया था। परछाइयां बड़ी और डरावनी लग रही थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मेरे साथ स्कूल के दो बच्चे भी थे। वे नंदीपुर के स्थानीय परिवारों से थे। नंदीपुर के ज्यादातर लोग मद्रासी थे, लेकिन उनमें से लगभग हर कोई स्थानीय भाषा बोलने में माहिर था। कुछ लोगों ने तो यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज भी अपना लिए थे। जब हम चोटी पर पहुंचे तो मैंने जंगल के बीच एक पुराना पत्थर का मंदिर देखा। मंदिर एक भूली हुई कहानी जैसा था, काले पत्थरों से बना और समय की मार से थोड़ा झुका हुआ। यह मंदिर किसी भी दूसरे मंदिर जैसा नहीं था जिसे मैंने पहले देखा हो। इसका रूप रंग बहुत पुराना था, जैसे किसी और समय का हो, लेकिन यह यहाँ इस सुनसान जगह पर अकेला और डरावना खड़ा था। मंदिर की दक्षिणी दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर चुका था। टूटे हुए पत्थर ऐसे जमीन में धंसे हुए थे जैसे धरती उन्हें अपने अंदर खींच रही हो। चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं और कई हर जगह फैली थी। इन बेलों की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थीं, लेकिन उनका हिलना किसी चेतावनी जैसा महसूस हो रहा था। मंदिर के अंदर न कोई मूर्ति थी, न कोई दरवाजा, सिर्फ एक गहरी और अंधेरी खाली जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधेरा जिंदा हो, धीमी धीमी सांसें ले रहा हो। जैसे ही मैंने मंदिर के पास कदम रखा, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब ठंडक दौड़ गई। बाहर की शाम भले ही गर्म थी, लेकिन मंदिर के पास सिर्फ डर और सन्नाटा था। एक लड़के ने चुप्पी तोड़ी।
सर कृपया अंदर मत जाइए। उसने कांपती आवाज में कहा। क्यों? मैंने उससे पूछा। यह खतरनाक है। लोग कहते हैं कि यह जगह अभिशप्त है। अंधेरा होते ही यहाँ सांप और छायाएं आ जाती हैं। ऐसी छायाएं जो इंसान नहीं हैं। कोई भी यहाँ नहीं आता। क्या यह मंदिर है? मैंने पूछा। हाँ सर, यह काली माया देवी का मंदिर है, लेकिन अब यहाँ कोई पूजा नहीं करता। मूर्ति भी बहुत पहले गायब हो गई। ये जगह पीढ़ियों से वीरान है। चलिए सर, यहाँ से चलते हैं। अंधेरा हो रहा है। मैंने अनिच्छा से उसकी बात मानी, लेकिन मंदिर की छवि मेरे मन में बस गई। शहर लौटकर मैंने कुछ बुजुर्ग निवासियों से इसके बारे में पूछा। उनके जवाब विचलित करने वाले थे। उन्होंने इस विषय से बचने की कोशिश की। उनके चेहरे डर से बदल गए जब मैंने मंदिर का नाम लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनकहे समझौते ने उन्हें चुप करा दिया हो। हताश होकर मैंने फिलहाल इस विषय को छोड़ने का फैसला किया। 1 साल बीत गया। स्कूल में पढ़ाने का काम ज्यादा मुश्किल नहीं था और मुझे आसपास की जगहों को देखने के लिए काफी समय मिल जाता था। मैंने पुराने शास्त्रों और चीजों को इकट्ठा करने का शौक पाल लिया, जो धीरे धीरे मेरा जुनून बन गया। जॉयचांडी पहाड़ नंदीपुर गांव से करीब 5 मील दूर थे। एक खड़ी और अजीब सी दिखने वाली पहाड़ी के ऊपर देवी जॉयचांडी का मंदिर था। पौष महीने के दौरान यह जगह अपने वार्षिक मेले के कारण बहुत चहल पहल से भर जाती थी। जॉयचांडी पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था, जिसमें उड़ीसा के कुछ ब्राह्मण परिवार रहते थे। इस गांव को जॉयचांडी गांव कहा जाता था। इस गांव के लोगों के बीच मेरी अच्छी पहचान एक बुजुर्ग ब्राह्मण गोपाल शर्मा से हुई। वह समृद्ध हिंदी भाषा में मुझे कई दिलचस्प कहानियां सुनाते थे। जॉयचांडी पहाड़ियों के आसपास पुरानी मूर्तियां और शिलालेख खोजने के लिए घूमते समय मैं उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता था। गोपाल गांव के डाकघर के पोस्टमास्टर भी थे। उनकी कहानियां सांपों, भूतों और बाघों के बारे में होती थीं, क्योंकि जंगल इन खतरनाक जानवरों के लिए कुख्यात था। बारिश के मौसम की अनगिनत दोपहरों में जब मैं उनके पास बैठता था, उनकी कहानियां मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थीं। ऐसा लगता था मानो उनकी कहानियों में कोई अदृश्य ताकत थी जो मुझे उनकी ओर खींचती थी। नंदीपुर जिले के ये घने और जंगली जंगल आधुनिक सभ्यता के नियमों से बहुत दूर थे। इन इलाकों का जीवन एकदम अलग और स्वतंत्र था। जॉयचांडी पहाड़ियों की छाया के नीचे उन रहस्यमय जंगलों के बीच गोपाल शर्मा की कहानियां बिल्कुल सच्ची लगती थी। ऐसा लगता था जैसे उन अनजाने जंगलों में, इन असाधारण कहानियों के पीछे भी कोई अद्भुत प्राकृतिक नियम काम करता हो, भले ही वे किसी बड़े शहर के इंसान को अजीब लगे। एक ऐसी ही दोपहर में जब मैं उनके पास बैठा था, गोपाल ने मुझसे पूछा, क्या तुमने नंदीपुर पहाड़ियों पर काली माया देवी का मंदिर देखा है? उनके शब्द सुनकर मैं हैरान रह गया और उन्हें बस देखता रहा। तब तक मैंने इस जगह के बारे में किसी और से कुछ नहीं सुना था। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं वहां एक बार गया था, लेकिन जिन लोगों से मैंने काली माया देवी के बारे में पूछा, उन्होंने या तो बात टाल दी या किसी और विषय पर चर्चा शुरू कर दी। गोपाल ने कहा, हर कोई काली माया देवी से डरता है। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। गोपाल बोले, बहुत समय पहले नंदीपुर का इलाका जंगली आदिवासियों से भरा हुआ था। काली माया देवी उन्हीं लोगों की देवी थीं। समय के साथ यहाँ हिंदू परिवार आकर बस गए और उनकी संख्या बढ़ गई। फिर धीरे धीरे काली माया देवी को हिंदू देवी माना जाने लगा। तब कुछ लोगों ने उस पहाड़ी पर उनका मंदिर बनाया। लेकिन ये मत भूलो कि काली माया देवी बाकी हिंदू देवियों जैसी नहीं है। वह जंगली आदिवासियों की देवी हैं। उन पुराने समयों में उस मंदिर में मानव बलि दी जाती थी। यहां तक कि 60 साल पहले भी यह प्रथा चलती थी। मैं चुपचाप सुनता रहा, जबकि गोपाल आगे बोले, एक पुरानी मान्यता है कि जब भी काली माया देवी नाराज होती हैं तो कोई बड़ी आपदा आती है। उनकी नाराजगी इतनी ताकतवर है कि वह क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर मौत और अशुभ घटनाओं का कहर ला देती है। यह कई बार हो चुका है और इसने लोगों के दिलों में यह विश्वास जमा दिया है।
ऐसा कहा जाता है कि हर बड़ी महामारी से पहले काली माया देवी की मूर्ति के हाथ में जो बलि की तलवार है वह रहस्यमय तरीके से खून से सनी हुई दिखती है। यह बात यहाँ के हर निवासी के दिल में गहराई तक बसी हुई है। करीब 40 साल पहले जब मैं यहाँ नया नया आया था, मैंने यह कहानी यहाँ के लोगों से सुनी थी। मैंने पूछा, क्या आपने काली माया देवी की मूर्ति देखी है? नहीं, गोपाल ने जवाब दिया। जब मैं यहाँ आया तो मंदिर खंडहर की हालत में था। ऐसा कहा जाता है कि किसी दूर देश के आक्रमणकारी देवी की मूर्ति को बहुत पहले ही चुरा ले गए थे। जब मैं युवा था तो मैंने काली माया देवी के बारे में उस मंदिर के पुराने भक्तों के वंशज से सुना था। वह नंदीपुर गांव में रहते थे। मैं कई बार उनके घर गया। उन्होंने मुझे काली माया देवी की बलि की तलवार की कहानी बताई थी। उन भक्तों के वंशज अब नहीं बचे। कई साल हो गए जब मैं आखिरी बार नंदीपुर गांव गया था। काली माया देवी की मूर्ति कैसी थी? मैंने पूछा। मैंने सुना है कि वह देवी काली के रूप में थी। पुराने समय की कहानियों में कहा गया है कि उनकी एक हाथ में कटी हुई इंसानी सिर की बलि लटकी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में अनगिनत इंसानों की बलि दी गई है। जंगल के बीच मंदिर के पीछे एक टीला है जो अब भी मौजूद है। अगर उसे खोदा जाए तो आज भी शायद वहां कुछ खोपड़ियां मिल जाएं। काली माया देवी की कहानी सचमुच डरावनी थी। शायद इसी वजह से लोग उनसे डरते थे। मुझे मानना पड़ेगा कि जब मैं जॉयचंडी गांव से नंदीपुर गांव अपने घर वापस गया तो उस शाम जंगल के बीच से गुजरते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 2 साल और बीत गए। यह सच है कि नंदीपुर गांव और उसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता ने मुझे इतना मोहित कर लिया कि मैं वहां कई और सालों तक रहने का इरादा रखता था। लेकिन जल्द ही स्कूल में बंगाली और दक्षिण भारतीय समुदायों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दक्षिण भारतीय समुदाय स्कूल को वित्तीय मदद देने में अधिक उदार थे और उन्होंने स्कूल के प्रशासन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की कि उनके समुदाय के लोगों को स्कूल की प्रबंधन समिति में बहुमत मिलना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने केवल दक्षिण भारत से एक अंग्रेजी शिक्षक को नियुक्त करने की मांग की। इसके विपरीत मैं उस स्कूल में एकमात्र अंग्रेजी शिक्षक था और यह विवाद मेरी नौकरी के लिए खतरा बन गया। समय के साथ यह मामला इतना गंभीर हो गया कि मेरे लिए अपनी नौकरी बचाना मुश्किल हो गया। मुझे याद आया कि मेरे घर के पास एक हाई स्कूल बनाया गया था। पहले मलेरिया के डर के कारण मैंने वहां नौकरी करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन उस समय और कोई विकल्प न होने के कारण मैंने उन्हें नौकरी के लिए पत्र लिखा। हालांकि यह वह कारण नहीं था जिसकी वजह से मुझे नंदीपुर गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिर मैंने क्यों छोड़ा, यह मैं बाद में बताऊंगा। एक सुबह गोपाल शर्मा नंदीपुर गांव आए। इस खबर से मैं बहुत खुश हुआ और उनसे मेरे घर आकर चाय पीने और कुछ समय बिताने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें और उनकी बैलगाड़ी को लगभग पकड़ ही लिया और अपने घर ले आया। गोपाल शर्मा पहले कभी मेरे घर नहीं आए थे। हालांकि जब वह अंदर आए तो उन्होंने चारों ओर हैरानी से देखा और मुझसे पूछा, क्या तुम इस घर में रहते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, ये एक छोटा गांव है और किराए के लिए ज्यादा विकल्प नहीं था। पहले मैं स्कूल की इमारत के अंदर एक कमरे में रहता था। 1 साल पहले स्कूल के सचिव रघुनाथ ने मेरे लिए यह घर प्रबंधित किया। सच कहूं तो मुझे यह घर मिलने की बहुत खुशी थी। इसकी मोटी पत्थर की दीवारें, 3 बड़े कमरे और एक बड़ा सा बरामदा देखकर ऐसा लगता था जैसे यह घर सच में बहुत मजबूत है। कोई इसे मध्यकालीन समय का छोटा किला भी कह सकता था। ऐसा लगता था कि कई बड़े भूकंप भी इसे हिला नहीं पाए होंगे। गोपाल घर के अंदर बैठे और गहरी रुचि से चारों ओर देखने लगे। मुझे लगा कि शायद वह घर की मजबूत वास्तुकला से प्रभावित हुए हैं। मैंने कहा, यह घर बहुत मजबूत है और इसकी पुरानी पत्थर की दीवारें आज भी टिकाऊ हैं। नहीं, मैं यह नहीं सोच रहा, यह कुछ और है, गोपाल ने कहा। मैं पहले भी इस घर में आ चुका हूं। करीब 30 साल पहले मैं इस जगह पर अक्सर आता था।
यह घर कभी काली माया देवी की पूजा करने वाले परिवार का था। मुझे नहीं पता था कि तुम यहां रहते हो। खैर, यह तो एक सुखद आश्चर्य है। यह इतना अद्भुत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने सालों बाद इस घर में आकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। धीरे धीरे हमारी बातचीत दूसरी बातों की ओर मुड़ गई। चाय और नाश्ता करने के बाद गोपाल अपनी बैलगाड़ी पर वापस चले गए। एक और साल बीत गया। इस बीच मुझे अपने घर के पास बने हाई स्कूल से नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन मैंने अभी तक वहां जाने का फैसला नहीं किया था। गांव के बंगाली और दक्षिण भारतीय समुदायों के बीच चल रहा झगड़ा भी अब शांत हो गया था और मेरी नौकरी पर कोई खतरा नहीं था। इसलिए मैंने गांव में ही और कुछ समय बिताने का फैसला किया। जल्द ही चैत्र का महीना खत्म हो गया। एक दिन मुझे अपने एक छात्र के पैतृक घर में अन्नपूर्णा पूजा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला। उनका घर गांव से कुछ मील दूर था। वह वीकेंड था, इसलिए मैंने शनिवार को वहां जाने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर ली। मैंने वहां 2 दिन रुकने की योजना बनाई थी। मंगलवार दोपहर को मैं वापस लौटा। इस यात्रा पर मैं अपने साथ रमेश को ले गया था। वह स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था और मेरे प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। जब हम लौटे, रमेश ने मेरे घर का दरवाजा खोला और चीख कर बोला, अरे, ये खून किसका है? बाबू, आकर देखिए। मैं हैरान रह गया। मैं फौरन बैलगाड़ी से नीचे कूदा और पास जाकर देखने लगा। रमेश सही था। खून दरवाजे की चौखट के एक कोने से शुरू होकर आंगन में फैला था और फिर घर के अंदर तक जा रहा था। हालांकि खून लगातार बह नहीं रहा था, लेकिन यह बूंदों की एक लकीर जैसी थी जो पास पास गिरी हुई थी। यह ताजा खून था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई कटा हुआ इंसानी सिर यहां से ले जाया गया हो और रास्ते में खून टपकता रहा हो। मैं चुप था। यह खून किसका हो सकता है? इतना खून आया कहां से? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मेरे दिमाग में कई बातें आने लगी। क्या यह किसी जानवर का खून है? शायद बिल्ली, कुत्ता, चूहा या कोई और जानवर। मुझे यही वजह सबसे सही लगी। मैंने रमेश से कहा, पता करो कि यह खून कहां से आ रहा है। मुझे लगता है यह उसी बड़े बिल्ली का काम है जो यहां रहती है। रमेश ने मेरी बात मानी और जल्दी ही देखा कि खून सीढ़ियों से नीचे की ओर बहकर सीढ़ियों के नीचे बने छोटे से कमरे की चौखट तक गया था। हम दोनों को शक हुआ और हम उस दिशा में बढ़े। वो कमरा छोटा, अंधेरा और बेकार पड़ा हुआ था। उसमें पुराना और खराब सामान भरा हुआ था और जब से मैं इस घर में रहने आया था, मैंने उस कमरे में कभी जाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। जैसे ही हम बाहर खड़े थे, यह साफ था कि खून की बूंदों की धारा कमरे के अंदर से आ रही थी, लेकिन यह सब बहुत ही अवास्तविक लग रहा था। उस दिन पहली बार हम उस कमरे में घुसे जिसका दरवाजा सालों से बंद था। मैंने सोचा, अगर यह काम उस बदनाम बिल्ली का है तो वह इस बंद दरवाजे के अंदर कैसे आई? रमेश ने फावड़े से लोहे का ताला और चेन तोड़ी। फिर हम एक लालटेन लेकर अंदर गए। कमरा गंदा और अंधेरा था। उसमें टूटी हुई अलमारियां, टिन के बक्से, पुराने फटे गद्दे, सड़ा हुआ लकड़ी का फर्नीचर और कई बेकार चीजें भरी पड़ी थीं। हमने फर्श देखा और पाया कि खून की बूंदें एक खास दिशा में जा रही थीं। रमेश चिल्लाया, बाबू, यह नामुमकिन है। खून की बूंदें यहां से कैसे आ सकती हैं? उसने कुछ उठाया और हैरान होकर बोला, देखिए, देखिए मुझे क्या मिला। मैं जल्दी से उसकी तरफ गया, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। वो एक पुराना और जंग लगा हुआ तलवार था। तलवार का हथा गायब था। उसकी ब्लेड ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी और नीचे की ओर पतली हो रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि तलवार की धार से ताजा खून टपक रहा था। मैं चुपचाप खड़ा था और मेरे दिमाग में ढेर सारी बातें घूमने लगी। ये वही यादें थीं जो गोपाल ने 2 साल पहले बताई थी। उन्होंने कहा था कि यह घर कभी काली माया देवी के उपासकों का था। क्या यह काली माया देवी की बलिदानी तलवार थी? क्या यह वही तलवार था जो उनकी मूर्ति के हाथ में रहता था? मेरे मन में सवाल और डर भरा हुआ था। मैंने सोचा, शायद जब उनकी मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया तो उपासकों के परिवार ने इस तलवार को यहां छिपा दिया होगा। फिर मुझे वह कहानी याद आई
हर बार जब इस इलाके में कोई बड़ी महामारी आई तो काली माया देवी की मूर्ति के हाथ में जो बलिदानी तलवार थी वह अपने आप खून से लथपथ हो जाती थी। भयानक सच्चाई को अचानक याद करते ही मेरे सिर में चक्कर आने लगे। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैं अंधेरे में किसी अनजान दुश्मन को ढूंढ रहा हूं। महामारी कब और कहां हमला करेगी? सवाल सीधा था, लेकिन मुझे खुद से यह सवाल पूछने और इसके बारे में कुछ करने का समय ही नहीं मिला। उसी शाम शहर में एक अज्ञात बीमारी का पहला मामला सामने आया। कुछ ही दिनों में महामारी जंगल की आग की तरह फैल गई और निर्दयता से लोगों की जान ले रही थी। डर ने निवासियों को जकड़ लिया और नंदीपुर पर एक कयामत का साया मंडराने लगा। स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया और मैंने जल्द से जल्द शहर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल गुजरते गए, लेकिन नंदीपुर गांव की यादें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गईं। दुनिया आगे बढ़ती रही, लेकिन मेरे विचार अक्सर जॉयचंडी पहाड़ियों की छाया में बिताए गए दिनों की ओर भटक जाते। काली माया देवी की बलिदानी तलवार से जुड़ी घटनाएं मेरे भीतर एक ऐसा घाव बन गई थी जो कभी भर ही नहीं सका। उस रात मैं सो नहीं सका। गोपाल के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, मुझे काली माया देवी के अनसुलझे रहस्य का सामना करने पर मजबूर कर रहे थे। अपनी बेहतर समझ के खिलाफ मैंने नंदीपुर गांव लौटने का फैसला किया। जब मैं पहुंचा तो गांव को पहचान पाना मुश्किल था। प्रकृति ने अपना अधिकार वापस ले लिया था और गलियां सुनसान थीं। जो कुछ लोग बचे थे वे बूढ़े और सहमे हुए लग रहे थे। उनकी आंखों में बिन बोले डर झलक रहा था। मैंने एक सराय में एक छोटा कमरा किराए पर लिया और खोजबीन में निकल पड़ा। वह घर जहां मैं कभी रहता था वैसा ही खड़ा था, जैसे समय और मौसम का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे और मुझे घर के अंदर ले गए। अंदर हवा भारी थी और हल्की धातु जैसी गंध आ रही थी, जैसे तलवार का श्राप कभी गया ही न हो। सीढ़ियों के नीचे का छोटा कमरा जहां बलिदान की तलवार पाई गई थी अब खुला हुआ था। लेकिन मेरी दहशत तब और बढ़ गई जब मैंने देखा कि तलवार वहां नहीं था। उस रात मैंने फिर से नंदीपुर पहाड़ियों के ऊपर स्थित मंदिर का सपना देखा। मैं उस पुराने सुनसान मंदिर के सामने रात के घने अंधेरे में अकेला खड़ा था। पत्थर की सीढ़ियां खून से सनी हुई थीं। चारों ओर सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांसों की आवाज भी डराने लगी थी। मंदिर से आती एक ठंडी अजीब सी हवा मेरी हड्डियों को चीरती हुई गुजर रही थी। यहां तक कि सपने में भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई अनजानी छाया मुझे घूर रही हो। मैं धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था, जैसे वहां रोशनी कभी आई ही ना हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कभी कभी हवा की हल्की आवाज आती, जो ऐसा लगता जैसे दीवारें कुछ बोलने की कोशिश कर रही हों। अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। और फिर मैंने जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। मेरे सामने एक भयानक छवि खड़ी थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि पूरा माहौल डर से भर गया। उसका चेहरा इतना विकृत और डरावना था कि उसे देखते ही मेरे शरीर में जैसे सारा खून जम गया। उसकी 3 आंखें थीं। माथे पर बीच वाली आंख तेज रोशनी में जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह मेरी आत्मा को देख रही हो। बाकी 2 आंखें हर पल मेरी हरकतों का पीछा कर रही थी। उसकी मुंह पूरी तरह से खुली हुई थी। उसके लंबे और नुकीले दांत खून और गंदगी से सने हुए थे। उसके मुंह से एक लंबी जीभ बाहर लटक रही थी, जिससे काले रंग का गाढ़ा खून टपक रहा था। वह खून उसके नंगे पैरों पर गिरकर जमीन पर छोटे छोटे छींटे मार रहा था। वह नग्न थी, लेकिन वह अपनी गर्दन पर कटे हुए सिरों की माला पहनी हुई थी। उन सिरों के चेहरे ऐसे दिख रहे थे जैसे वे मरने से पहले चीख रहे हों। उसके एक हाथ में एक ताजा कटा हुआ सिर था, जिसके मैले बालों को पकड़कर वह झुला रही थी। उस सिर की आंखें ऐसे चौड़ी हो गई थीं जैसे वह अब भी डर और दर्द महसूस कर रहा हो। दूसरे हाथ में एक खून से लथपथ तलवार
जिससे अब भी खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। उस डर के माहौल में मेरा दिमाग उन भयानक कहानियों की ओर चला गया जो मैंने काली माया देवी की मूर्ति के बारे में सुनी थी। मैं डर से कांपते हुए सोचा, क्या यह उनका असली रूप है या फिर यह कोई देवी नहीं, कुछ और ही है। पूरे माहौल में मौत की गंध भरी हुई थी। उसका रूप इतना डरावना था कि मेरे घुटने कांपने लगे और ऐसा लगा जैसे मैं वहीं गिर जाऊंगा। उसके होंठ हिले लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वे रहस्यमयी आवाजें जो मेरे कई रातों का पीछा करती रही थी फिर से गूंजने लगी। वे एक पुराने और रहस्यमय भाषा में गूंजते हुए मंत्रों जैसी डरावनी आवाजें बनने लगी। वे हर जगह से आ रही थी और कहीं से भी नहीं, मंदिर के पत्थरों में गूंज रही थी। एक आकृति अंधेरे से बाहर निकली। वह कोई और नहीं बल्कि गोपाल शर्मा थे, वही व्यक्ति जिनके साथ मैंने जयचंडी गांव में अनगिनत दोपहरें उनकी कहानियां सुनते हुए बिताई थी। उसने कहा, तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो बलिदान पूरा करो या महामारी को लौटने दो। देवी रक्त चाहती है और वह इसे किसी भी तरह से लेगी। उसने वेदी की ओर इशारा किया। उसके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे, लेकिन उसके इशारे बिल्कुल साफ थे। तलवार उठाओ। जब मैं वेदी के पास पहुंचा तो मैंने कुछ भयानक देखा। तलवार के पास पत्थर पर मेरा नाम खुदा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जोर से पूछा, लेकिन उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। मंत्रों का स्वर और तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह मंत्र मेरे ऊपर कोई भारी बोझ डाल रहे हों। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे तलवार उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक अजीब एहसास ने मुझे घेर लिया, मानो कोई अनदेखी शक्ति मेरे भीतर समा गई हो। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, मंत्र अचानक बंद हो गए। पूरे मंदिर में एक भारी खामोशी छा गई। तभी एक गहरी गूंज सुनाई दी। जमीन मेरे पैरों के नीचे हिलने लगी और अंधेरे से एक डरावना दृश्य उभरा। भूतिया आकृतियों की एक लंबी कतार। उनकी आंखें खाली थीं और उनके शरीर खून से सने फटे कपड़ों से ढके हुए थे। एक आकृति आगे बढ़ी। उसने अपनी हाथों में एक छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ था। उस बच्चे की खाली और निश्चल आंखें मेरी आंखों से मिली और तब मुझे एहसास हुआ ये सब काली माया देवी के पुराने बलिदानों के शिकार थे। उस आकृति ने अपनी उंगली से वेदी की ओर इशारा किया। संदेश बिल्कुल साफ था, बलिदान जारी रहना चाहिए। मैं पसीने से लथपथ जागा और राहत की सांस ली, सोचते हुए कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी मेरी नजर मेरे हाथों पर पड़ी। वे ताजा खून से सने हुए थे। आप सुन रहे थे खौफ की पेशकश, देवी मां की तलवार। ऑडियो एडिटिंग, बैकग्राउंड साउंडस्केप और थंबनेल डिजाइन टीम हिडन हॉरर्स द्वारा किया गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ऐसी और कहानियों के लिए अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर दें। साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलती रहे।